नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सुशील शर्मा। आज जो विषय लेके मैं आपके सामने आया हूं वो विषय एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। और मैं समझता हूं क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सारा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर जो रिपोर्टिंग हो रही है वो कुंभ मेले को लेकर हो रही है, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हो रही है, वहाँ की आस्था को लेकर हो रही है। लेकिन कुछ दिनों से एक नई चीज़ देखने में आ रही है कि जो मीडिया का ध्यान है वो बिल्कुल कुंभ मेले से हटकर कहीं और जो है वो केंद्रित हो गया है। कुंभ मेला एक हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और मैं समझता हूँ कि 144 साल बाद या 12 साल बाद जो कुंभ लगता है उसके लिए बेसब्री से जो है हमारे धर्म के लोग जो हैं, हिंदू धर्म के लोग जो हैं उसका इंतजार करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कुछ दिनों से मीडिया ने ये इसका जो ध्यान है दूसरी तरफ भटकाया है, वो एक हमारे जो धार्मिक आस्था है उसके ऊपर एक कुठाराघात है और बहुत बड़ा हमला है। आप सोचिए कि कुछ दिनों से केवल 3-4 लोगों के ऊपर जो है वो मीडिया सारा केंद्रित करके बैठा हुआ है। जैसे कि एक बाबा IITians बाबा है, एक नशेड़ी व्यक्ति जो परिवार से भागा हुआ व्यक्ति है, अपनी जिम्मेदारियों से भागा हुआ व्यक्ति है, वो बाबा बन के वहां पे नशे की हालत में होता है। उसको जो कुंभ मेले से वहां से निकाला भी गया है, उसके ऊपर भारतीय मीडिया ने कितना फुटेज दी, उसको कितने दिनों तक भी दिखाते रहे। लेकिन अल्टीमेटली बाद में क्या हुआ, बाद में वो बाबा एक नशेड़ी बाबा निकला और अपनी जिम्मेदारियों से जो अपने पेरेंट्स को गालियां निकालता है, जिन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, उन पेरेंट्स को गालियां निकालता है वो व्यक्ति। आप सोचिए हमारे धर्म में माँ बाप का कितना बड़ा दर्जा होता है, माँ बाप से झगड़ा हो जाता है। लेकिन क्या ऐसे सोशल मीडिया पर पेरेंट्स को, मीडिया में पेरेंट्स को गालियां निकाली जा सकती हैं? या गालियां निकालने का मतलब भी क्या रहता है? आपके मतभेद हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ बहुत से मतभेद होते हैं, लेकिन उन्हें एक विलेन के रूप में एक बाबा जो हम बाबा मतलब बहुत बड़ी शक्ति मानते हैं हम लोग, धार्मिक आस्था हमारी जुड़ी हो, वो व्यक्ति अपने पेरेंट्स को गालियां निकाल रहे हो और उसको महिमा मंडित कर रहे हैं कि देखो कितने पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है बाबा बन गया, अपनी जिम्मेदारियों से भागा हुआ व्यक्ति है वो। दूसरे जो है वो मैं बताऊं कि एक मॉडल है, एक मॉडल जो है वो कुछ दिन पहले तक जो है वो कहीं दुबई में शो कर रही थी। वो अचानक से अपनी जटाएं बनाकर बाबा के भेष में वहां पे आ जाती है और उसको उसके पीछे पूरा मीडिया जो है वो पागल हो जाता है कि देखिए इतनी खूबसूरत मॉडल, इतनी बड़ी एंकर रही है, वो मॉडल रही है, वो इतनी बड़ी डांसर रही है, वो बाबा बन गई है। अरे सारे लोग फुटेज के वहाँ पे एक अपने आप को फुटेज लेने के लिए वहाँ पे आते हैं। सारे लोग इस तरह की हरकतें करके प्रसिद्धि पाने के लिए लोग आ रहे हैं और हम लोग उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। तीसरी में बड़ी बात कि एक लड़की जिसके आंखों के बारे में जो है मीडिया सारा दिन चलाता रहता है, 2 बहनें हैं शायद, वो मालाएं बेच रही थी। इतनी उनकी बेचारों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी मीडिया ने कि सारा दिन मीडिया जो है उनको दिखा रहा है, उनकी आंखें मोनालिसा की आंखें उनको मोनालिसा बोल रहे हैं। ये क्या है? ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है क्या? इससे हमारे धर्म का जो है प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है? केवल मात्र 2-4 जगह पर इन लोगों ने ये सारा केंद्रित कर दिया है। या तो ये वहां पे वर्तमान जो व्यवस्था है उसके गुणगान करते हैं, या फिर 3 जो चीजें हैं, 3-4 लोग जो हैं इनके ऊपर ही केंद्रित है। लेकिन वहां पे बहुत विद्वान बाबा लोग आए हैं, उनसे क्या शिक्षा मिलती है, क्या वो समाज को ज्ञान दे सकते हैं, क्या रोशनी डाल सकते हैं, समाज को कौन सी दिशा दे सकते हैं, उसके ऊपर अभी तक एक भी चैनल जो है वो नहीं जा रहा है। तो मैं इस बारे में ही कहना चाहता हूं कि इन जो मीडिया चैनल है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है कुंभ को एक सही दिशा दिखाने में, जो सही चित्रण दिखाने में जो है वो चूक की है। और इसका खामियाजा जो है वो धार्मिक आस्था जो हमारे धार्मिक जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो आस्था है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें भी विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरह के लोगों को और किस तरह के जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं उनके लोगों को हम देखना चाहते हैं। ब्लू माइक के लिए हमीरपुर से सुशील शर्मा।